एनवीएन के साथियों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, खैर मकदम, वेलकम। दोस्तों, ये तीन नौजवान, इनके नाम है मोहम्मद आसिफ तन्हा, देवंगना कलिता और नताशा नरवल। इन तीनों को दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मुर्दल और जस्टिस भाबानी की बेंच ने जमानत पर रिहा कर दिया। आप कहेंगे ये कौन सी खास बात? अरे, इस देश में पिछले 7 साल से 10,000 ऐसे लोग जेल में बंद हैं, सालों से बंद हैं, जिनकी जमानत नहीं हुई। ये तो बड़े खुश नसीब है कि छूट गए। कौन सी खास बात? यकीन दो, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त, कोई खास बात नहीं। इस देश में आज़ादी की बातें तो बहुत होती, आज़ादी की कीमत बिल्कुल नहीं पहचानी जाती। ज़रा सरकार की किसी पॉलिसी का या सरकार की किसी बात का विरोध करके तो देखिए। और अगर आप खुदा न ख्वास्ता विरोध कर रहे हैं और किसी ऐसी स्टेट, किसी ऐसे राज्य में हैं जहां बीजेपी की सरकार है, तब तो आपने इधर कोई ऐसी बात की नहीं और आपके घर पर इंडियन पेनल कोड, अपराध संहिता, ताज़ीरात हिंद की न जाने कितनी दफ़ात, कितनी धाराएं, कितने सेक्शन आपके दरवाजे पे आके दस्तक देने लगे। और अगर उनसे काम नहीं चला तो वो अंग्रेज़ों ने तो एक कानून बना के रखा है हमारे लिए, जो उन्होंने भगत सिंह, उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों के लिए बनाया था। वो किस दिन के लिए? वो इसी दिन के लिए तो बनाया था कि जब आप आज हमारी स्वतंत्र भारत की किसी स्टेट की गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की मुखालफत करें तो फ़ौरन वो देशद्रोह, सेडिशन का कानून आपकी सेवा में हाजिर हो जाए। ऐसी सूरत में हम इन तीन की रिहाई का जिक्र क्यों कर रहे हैं? उसकी कई वजह हैं। पहली वजह यह है कि आप देखिए, इन तीनों में से ये हैं कौन? सबसे पहले मैं इस बच्ची की बात करूंगा। पिछले महीने इसके पिता की कोविड में डेथ हो गई थी। ये जेल में बंद थी। इसे 3 हफ्ते के पैरोल पर रिहा किया गया ताकि ये अपने पिता का दाह संस्कार कर सके। 3 हफ्ते के बाद जब पैरोल की मुद्दत खत्म हुई तो पुलिस इसे लेने नहीं आई। ये खुद पूरी बहादुरी से चलती हुई जेल के दरवाजे पे पहुंच गई। और उस वक्त जिन लोगों ने इसे देखा, उन्होंने देखा कि इसकी आंखों से पिता की मौत का दुख तो झांक रहा था, मगर इसके चेहरे पर अपने जेल में बंद होने की दर्द की परछाई भी नहीं। ये वो हौसला है जो जालिम से जालिम सरकारों को शिकस्त दे देता है। ये और देवांगना कलिता, ये दोनों जेएनयू की स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। इन दोनों की एक संस्था है। उस संस्था, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पिंजरा तोड़। यानी ये उन पंछियों की संस्था है जिन्हें पिंजरे में बंद तो कर दिया गया था, लेकिन उनमें आज़ादी की ऐसी ललक और ऐसा जज्बा था कि उन्होंने वो पिंजरा तोड़ दिया। ये संस्था ऐसे ही तमाम लड़कियों की संस्था है। आसिफ तन्हा, मेरा ख्याल ये है कि तन्हा शायद ये शायरी करते हैं और इनका तखल्लुस होगा। ये पेन नेम, ये जामे मिलिया की स्टूडेंट है। ये तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट, तीनों पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने पिछले सितंबर में दिल्ली में जो दंगे हुए थे, वो दंगे इन्हीं लोगों ने भड़काए थे। इन्हीं तीनों ने सीएए के खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन करवाए थे।
इन्हीं तीनों ने लोगों को, दिल्ली पुलिस के मुताबिक लोगों को वायलेंस पर, हिंसा पर उकसाया था, चक्का जाम किया था, रास्ते रोक दिए थे, डिमॉन्स्ट्रेशन किए थे, जलसे किए थे, हंगामे किए थे। ये उन 2000 के करीब जो लोग गिरफ्तार किए गए उनमें से 3 ये थे। इनको अदालत ने जमानत दी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात वो फैसला है। दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने जो फैसले सुनाए हैं, 3 फैसले हैं। एक फैसला, क्योंकि 3 मुल्जिम थे, एक फैसला 100 पेज से ऊपर है, एक जो है 80 पेज से ऊपर है, और तीसरा जो है 70 पेज से ऊपर है। उस फैसले में जो कहा गया है दोस्तों, फैसले बहुत से होते हैं, मगर उस फैसले में जो कहा गया है, मेरा ख्याल ये है कि उसको हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लॉ कोर्स के किताबों में दाखिल किया जाए, उसे लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। क्या कहता है वो फैसला? वो फैसला वो बात कहता है जो एक तारीख़ी बात, एक हिस्टोरिकल बात है, सुनहरे लफ्ज़ों में लिखे जाने वाली बात है। उस फैसले में कहा गया है कि हमारी कौम, हमारी राष्ट्र, हमारे नेशन की बुनियाद इतनी मामूली और कमज़ोर नहीं है कि कोई प्रोटेस्ट, कोई एहतजाज और कोई डिमॉन्स्ट्रेशन उसे हिला दे। फैसले में कहा गया है कि सरकार ये बड़ी संगीन गलती करती है कि सरकार के ख़िलाफ़, सरकार की पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट, कोई विरोध, कोई उसकी मुखालफत और टेररिज्म दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। सरकार की पॉलिसी का विरोध, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज, उससे डिफ़र करना एक ऐसा बुनियादी हक़ है जो भारतीय संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, हिंदुस्तानी आइन ने भारत के हर शहरी को दिया है। अगर उसे टेररिज्म समझा गया तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा। ये लफ्ज़ हैं, बहुत ख़तरनाक होगा। उन्होंने कहा सरकार ये भूल जाती है कि सरकार का विरोध और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ 2 अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को अगर मिलाया गया तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लैक डे होगा, एक काला दिन होगा, एक यौम सियाह होगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को यूएपीए में बंद कर दीजिए तो आप समझते हैं कि बस काम ख़त्म हो, कोई पूछेगा नहीं। उसमें यूएपीए में बंद होने का ये है कि 6 महीने तक तो आप अदालत भी नहीं आ सकते, ज़मानत के लिए भी नहीं आ सकते। सर, तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है। अदालतों को हक़ है, जुडिशरी को हक़ है कि वो देखे, हर केस में झांक कर देखे कि जिस पर ये इल्ज़ाम यूएपीए के लगाए गए हैं वो इल्ज़ाम ठीक भी हैं या नहीं है। ये ना समझा जाए कि यूएपीए लगा दिया, अब कौन पूछने वाला, अब कोई कुछ नहीं पूछ सकता। ऐसा नहीं है। उनका अगर यूएपीए को इस तरह अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया तो इस कानून की जो इम्पॉर्टेंस है, जो महत्ता है, जो अहमियत है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस लिहाज से ये फैसला बहुत अहम है। ये फैसला दिल्ली पुलिस के मुंह पर एक तमाचा है। दिल्ली पुलिस सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, केंद्रीय गृह मंत्री, मरकज़ी वज़ारत दाखिला के अंडर आता है। केंद्रीय गृह मंत्री, सेंट्रल होम मिनिस्टर, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं। दिल्ली पुलिस के मुंह पे पड़ने वाले इस तमाचे के छींटे कहाँ कहाँ जाएंगे, यह आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं पहले भी एक बार एक वीडियो में कह चुका हूँ और दोहराता हूँ कि इस देश के रहने वालों को ये लगता है कि हमारे हाई कोर्ट जितनी हमारे लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए तैयार रहते हैं, सामने आते हैं, शायद उतना हमारा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आता। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वो सामने की बातें हैं। हाई कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए सुनहरे फैसले हैं, लेकिन अक्सर हमने ये देखा है कि जब उन फैसलों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जाता है, कि सरकारें ले जाती हैं, तो वहाँ वो हाई कोर्ट के फैसले उलट दिए जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आपको याद है, जिन्होंने कहा था सेकेंड वेव शुरू होते ही
कि 6 यूपी के डिस्ट्रिक्ट में इमीडिएटली लॉकडाउन कर दो। सरकार उसके खिलाफ गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला उलट दिया। ऐसे कई फैसले हुए। लगता है सिद्दीक कप्पन का मामला देख लीजिए, और ऐसे कई बातें हैं, कई फैसले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट से लोगों को बराबर राहत मिल रही है। आपको याद दिला दूं कि जस्टिस मदन लोकर ने, जो उन 4 जजेस में थे जिन्होंने आकर ये बाहर जनता से कहा था कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाओ, वो ख़तरे में है, उन जस्टिस लोकर ने जस्टिस बोबड़े के अपॉइंटमेंट के वक्त ये लिखा था, अखबार में उनका लेख छपा था कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करना चाहिए। अफसोस कि उस वक्त वो नहीं हो सकता। उस वक्त तो प्रशांत भूषण को भी सज़ा हो गई थी। उस वक्त तो कार्टूनिस्ट भी डेफिमेशन के सिलसिले में कटहरे में खींच लाए गए थे। लेकिन अब जब जस्टिस रामन्ना हैं तो लोगों को ये उम्मीद है, ये यकीन है कि वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की रीढ़ की हड्डी सीधी कर देंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट पर तो पब्लिक को पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसे में कमी आई। इस लिहाज से अगर आप ये देखिए तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला बहुत अहम है। इस फैसले ने हिंदुस्तान की न्यायपालिका को, हिंदुस्तान की अदलिया को, हिंदुस्तान की जुडिशरी को दुनिया में सुरखरू कर दिया है, उसका सर बुलंद कर दिया है, उसका सर ऊंचा उठा है। हमें उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, आज बात यही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफ़िज़।